आज की कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार राजा चेतन कुमार नाम के एक दानवीर एवं प्रिय राजा थे। एक दिन राजा चेतन कुमार के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास न्याय पाने की इच्छा से आए हैं। महाराज चेतन कुमार ने कहा, आप दोनों के साथ उचित न्याय ही किया जाएगा। उनमें से एक ने कहा, हम दोनों में कुछ दिनों से इस बात पर विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य बड़ा है। अब आप ही इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा चेतन कुमार सोच में पड़ गए। वो दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 महीने बाद दूंगा। आप मेरे पास 2 महीने के बाद आना। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 2 महीने के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा चेतन कुमार उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। उन्होंने 2 माह के लिए राज्य का कारभार अपने प्रधान को सौंप दिया और स्वयं अपना वेश बदलकर नदी के दूसरे राज्य में पहुँचे, जहाँ राजा चेतन कुमार को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा कि लगता है तुम नगर में नए आए हो, पहले कभी नहीं देखा। तब राजा ने कहा, मेरा नाम चेतन है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें काम पर रख लूँ तो तुम कितना वेतन लोगे? चेतन कुमार ने कहा कि मैं प्रतिदिन 50 मुद्राएं लूँगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, प्रतिदिन 50 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? चेतन कुमार ने कहा, आप मुझे एक बार रख कर तो देखिए, आपको मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं वह भी काम कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिख रहा है। ऐसी बात है तो आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। दिन भर काम करने के बाद राजा चेतन कुमार को मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बाकी बची हुई मुद्राओं में से आधी उन्होंने गरीबों और भिखारियों में बांट दी और शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए अपने पास रख ली। राजा चेतन कुमार अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी विशेष कृपा होगी। राजा चेतन कुमार ने कहा, हाँ महात्मा जी, ज़रूर मिलेगा, यह लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर राजा ने अपनी थाली साधु महाराज के आगे रख दी। साधु ने कहा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की और पैसा भी कमाया, परंतु भोजन भाग्य में नहीं था। दूसरों की सहायता करने का पुण्य जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य। राजा चेतन कुमार यह सोच ही रहे थे कि तभी व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि चेतन, तुम अपना ज़रूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार सोमनाथ देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। चेतन कुमार ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा।
व्यापारी राजा और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान में सब जहाज डगमगाने लगा तो सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा कि तूफान हटने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम गया तभी व्यापारी ने कहा, तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चालक ने लंगर उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं रहा था। व्यापारी ने चेतन कुमार से कहा, चालक से लंगर नहीं उठ रहा है। तुमने कहा था कि तुम वह भी काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अब इस संकट से सभी को बचाओ। चेतन ने कहा, आप घबराए नहीं, मैं अभी लंगर उठा देता हूँ। राजा चेतन कुमार जहाज से नीचे उतरे और पूरी ताकत से उन्होंने लंगर उठाया तो वो तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि तभी अचानक जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। उसी समय ऊंची लहरें आई और जहाज को राजा से दूर ले गई। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज हिचकोले खाने लगा और थोड़ी ही देर में जहाज मोड़ में डूब गया। चेतन कुमार को लगा कि भाग्य से वह बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उनका साथ दिया। लकड़ी के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ पहुंचा। वहां पर राजा ने देखा कि वहां की प्रजा में उदासी छाई हुई थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, पूरे नगर में उदासी कैसी? उस व्यक्ति ने कहा, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात को 12 बजे मरने वाली हो, राज्य में शोक नहीं होगा तो क्या होगा? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब चेतन कुमार ने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। व्यक्ति राजा चेतन कुमार को नगर के राजा रूपसेन के पास लेकर जाता है। चेतन कुमार राजा रूपसेन से कहते हैं, महाराज, आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आज रात 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा कीजिए। राजा रूपसेन ने कहा, अगर तुम हमारी समस्या को दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। चेतन कुमार ने महाराज से कहा कि जितना हो सके आप राजकुमारी से दान पुण्य का कर्म करवाइए। राजा रूपसेन ने उससे पूछा कि दान पुण्य कर्म से क्या यह समस्या ढल जाएगी? तब राजा चेतन कुमार ने कहा, महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा चेतन कुमार के कहने पर राजा रूपसेन ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े आदि सभी सहायक वस्तुएं बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और एक नाग पर पड़ती है। राजकुमारी ने कहा, लगता है नेवला आज नाग को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा, इस नाग की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने लाठी दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे नेवला नाग को छोड़कर वहां से भाग गया। नाग हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास गई और उसने देखा कि नाग को चोट तो लगी है लेकिन उसका घाव गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा कि नाग के लिए एक कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। नाग भूखा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद नाग की माँ यानी नागिन वहाँ आ जाती है। नाग की माँ ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नाग की माँ राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा रूपसेन और चेतन कुमार वहाँ पहुँचते हैं। तब चेतन कुमार ने उस नाग की माँ से कहा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे
एक नाग के काटने से मरने वाली थी। नाग की माँ ने कहा, शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले ही मेरे द्वारा दीर्घ आयु का वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई तथा इसके भाग्य के साथ ही इसके कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वह दूसरा नाग आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमार की मृत्यु लिखी थी। वह आकर कहता है, मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से लौट जाते हैं। तब महाराज रूपसेन चेतन कुमार से कहते हैं कि आज आपके कारण ही मेरी पुत्री की जान बच पाई। आप जरूर ही कोई भले व्यक्ति दिखाई देते हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। वह कहता है कि मैं राजा चेतन कुमार हूँ और जहाज डूबने के कारण वहाँ पहुँचने की अपनी सारी कहानी राजा रूपसेन को सुनाता है। रूपसेन कहते हैं, चिंता मत करो, हम आपके लिए एक अच्छे जहाज का प्रबंध कर देते हैं जिसकी सहायता से आप अपने देश वापस लौट के जा सकते हैं। फिर राजा चेतन कुमार उस जहाज में बैठकर कुछ ही दिनों में अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन राजा चेतन कुमार ने उन दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया और कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य कभी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अपना नित्य कर्म करो। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ ही चलते हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य भरोसे अच्छे कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ ना दे तभी भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अनुकूल कर्म किया जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना दुख और परेशानियों का कारण बनता है। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।